अमन सिंह जी, आपको पीजीसीआईएल में उत्कृष्ट सफलता के लिए एक्सीलेंट विजन परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। अमन जी, आप इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम किसको देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो इस सफलता के श्रेय का हकदार जो है वो हमारे मम्मी-पापा हैं। उसके बाद मैं अपनी कोचिंग को, जहाँ तक सर यहाँ के स्टाफ जो हैं, जिन्होंने हमारे सर स्टडी मटेरियल और हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए मैं एक्सीलेंट का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2018 के आप डिप्लोमा होल्डर हैं। गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर से आपने डिप्लोमा किया। कितना उतार-चढ़ाव देखा इन 3 सालों में? क्या आपने एसएससी जेईई भी क्वालीफाई किया था? आप बताएँ इसके बारे जी में। सर, हाँ, उतार-चढ़ाव की बात तो सर बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस झेला। मतलब एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। यहाँ पे हाई स्कूल से डिप्लोमा करने के बाद आना और उसके बाद जो है बीटेक लेवल पे कॉम्पिटिशन करना थोड़ा-सा टफ पड़ता था सर। लेकिन बस हमें मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिलता गया यहाँ से, और मैंने कंटिन्यू बस पढ़ाई पे फोकस किया अपना। बाकी चीज़ें जो भी नेगेटिविटी आती थी सर, वो अपना एक तरफ से आती थी, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद अवॉइड करते गए। धीरे-धीरे अपनी तैयारी का पिछले दिन से बेहतर होती गई और आगे सर ये आपके सामने परिणाम है। इसके पहले क्या आपने कोई और भी एग्ज़ाम दिया था? जी सर, एक बार मैंने यूपीपीसीएल में सर डीवी से जाके बाहर हुआ हूँ। उसके बाद एसएससी, अभी सर आज ही मेरा डीवी था। अभी डीवी करा के आया हूँ। एसएससी जेईई का सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, पहले एसएससी जेईई पहले प्रयास में जब आपने दिया था, पहली बार दिया था, तो क्या उसमें सफलता मिली थी आपको? नहीं सर, सफलता तो मुझे नहीं मिली थी। हालाँकि मैं सर मेंस के पेपर से बाहर हो गया था, क्योंकि मेंस उतना बढ़िया मेरा पेपर हुआ नहीं था। मतलब आप एसएससी प्री भी क्वालीफाई कर चुके थे एक जी सर, बार और हाँ। मेन से बाहर हुए थे। इस बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ रहे हैं। हाँ सर। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। और इसके पहले यूपीपीसीएल से भी आप छटे हैं। जी सर, हाँ, डीवी करा के उसमें से डॉक्यूमेंट बाहर हुआ। वेरिफिकेशन करा के यूपीपीसीएल से आप छट चुके हैं। और ये पीजीसीआईएल में आप इसमें जब आप शामिल हुए थे, तो क्या कभी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि डर सा कि सीटें बहुत कम सी है? क्या नहीं। सोचकर आपने डाला था? सर काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन था, लेकिन अब पिछले 2 ढाई साल से सर यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रेशर था। अब सर सीटें कम होती है, लेकिन फिर भी एक तरह से मतलब चैलेंजिंग वो थी, वैकेंसी बहुत कम होना, और उसके साथ-साथ जो सर कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ जाता है, उस तरह से तैयारी के लिए तो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण एक तरह से था 5 सीट पे। लेकिन फिर भी मैंने हिम कोशिश करी कि सर देखा जाएगा जो भी होगा। पेपर दिया और अच्छा खासा रिजल्ट। एक्सीलेंट विजन परिवार के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि पीजीसीआईएल में 5 सीटें सिविल इंजीनियरिंग की थी और जिसमें से 2 सीटें एक्सीलेंट विजन ने कैप्चर किया है। एक हरेंद्र छात्र था और एक दूसरा अमन जी ने। इन दोनों ने 5 सीटों में कब्जा किया 2 सीटों के लिए। ये एक्सीलेंट विजन के लिए परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर रहने वाले हम प्रॉपर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की मऊ तहसील के रहने अच्छा, वाले हैं हम किस सर। गाँव के हैं वहाँ के सर रहने वाले? पूरब पताही गाँव पड़ता है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि जैसे टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नॉन टेक्निकल में क्या रणनीति होनी चाहिए? किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि सर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर नॉन सकें? टेक का सर जहाँ तक मुझे आइडिया है सर, तो रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है एक तरह से। यहाँ पे हमारे एक्सीलेंट में सर 49, 48 के आसपास लड़के लाते हैं 50 में से। तो रीजनिंग का सर जो भी हमारी पढ़ाई जाती है, वो एक तरह से पहले नोट्स प्रिपेयर किए जाएँ, और उसके बाद जो है हमें उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए जो भी हमारी प्रैक्टिस शीट चलती है, या फिर कोई किताब बढ़िया से लेके, और हमें डेली बेसिस पे हर 1 दिन 2 दिन का गैप देके हमें उसका रिवीजन करना चाहिए सर, रीजनिंग पे टॉपिक वाइज और मिक्स करके सीरीज। और उसके बाद अगर नॉन टेक में जीएस की बात की जाए, तो जीएस में सर यहाँ पे सफिशिएंट मटेरियल मिलता है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज कोई चाहे या फिर प्रैक्टिस के लिए अगर चाहे, तो सर लोग यहाँ प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज भी चलती है, वो आप आराम से ज्वाइन करके कर सकते हैं। एक्सीलेंट विजन इस समय अपने ऑनलाइन मोड में भी है, जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी करा रहा है। तरह-तरह के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कहीं बाहर हैं और एक्सीलेंट विजन जॉइन नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर मोड में चल रही हैं। साथ-साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिस बैचेज भी चल रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई भी विद्यार्थी चाहे तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये आप पीजीसीआईएल में लगभग कितने विद्यार्थी बैठे रहे होंगे? सर एक्चुअल में तो सर आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कंपटीशन था उसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है 8 से 10,000 लगभग अच्छा। स्टूडेंट क्लियर हाँ। हुए होंगे। अच्छा, एसएससी जी की क्या रणनीति होनी चाहिए विद्यार्थियों को? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए हैं, तो एसएससी जेईई में किन-किन सब्जेक्ट्स का पर ज़्यादा अगर हम फोकस कर दें, तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है? वैसे पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
सर पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ट्रेंडिंग पे जो चल रहे हैं सब्जेक्ट, वो हमारे एक तरह से सॉइल मैकेनिक्स हो सकती है, आरसीसी, एफएम की बात की जाए, और यहाँ तक कि अब जो है वो नया ट्रेंड जो है इधर मुड़ गया है, पीएचई और इरिगेशन, और ये जो है इन्वायरमेंट के फर्स्ट और सेकंड जो भी किताबें चलती हैं, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनकी हमें प्रैक्टिस, अब जो जैसे पहले ट्रेंड था सोम के क्वेश्चन आते थे, स्ट्रक्चर क्वेश्चन आते थे, अब उनसे मुड़ के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और नॉन टेक पे किन सब्जेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है? नॉन टेक पे सर जहाँ तक बात की जाए तो हिस्ट्री है हमारे पास। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही है, और उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी, और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहा है इस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आते हैं शायद एसएससी में, उसमें से कम 15 से 18 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर का हमें प्रॉपर डेली रिवीजन अगर मिले, डेली का डेली करंट अफेयर का हम तैयार करते जाए अपना, तो एक तरह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, एसएससी नहीं फर्दर और किसी भी एग्जाम में। हर एग्जाम में सर करंट अफेयर की वेटेज बहुत बढ़िया रहती है। आने वाले प्रतियोगी छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2018 के बहुत सारे बैचमेट हैं आपके, जी सर। इस समय तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जनवरी में प्रस्तावित है, उम्मीद है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। हाँ। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से धैर्य रखें? आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो क्लास में तैयारी कर रहे थे, अभी तक सफल नहीं हुए, 2018 की आस में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होने वाला है, यूपी पीसीएल का पेपर मैं सुन रहा हूँ, एक एनएचपीसी की जॉब आई थी, उस इन सब के पेपर चल रहे हैं इस टाइम, कुछ दिन में होने वाले हैं पेपर। एक तरह से सर काफी दिन हो जाते हैं, 2018 के पास आउट है हम लोग, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, लेकिन उसको हम एक तरह से ये नहीं सोच सकते कि मतलब नहीं अब छोड़ देनी है तैयारी। अगर हमें कंटिन्यू लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी सफलता जरूर हमें मिलेगी। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2018 की जो वैकेंसी है वो 2016 की वैकेंसी का पेपर अभी हो गया, तो शायद कुछ स्टूडेंट होंगे जो 2016 वाले में अपीयर हुए होंगे, वो अब 2018 में फर्दर शायद ना दे, या फिर जो भी हो मोटिवेशन। काफी 2018 का पेपर जो है वो अप कराने का ये मतलब है कि कंपटीशन काफी लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि अगर नया नया एग्जाम होता है तो काफी लड़के फॉर्म भरते हैं, और जब पुराना एग्जाम है तो उस पर काफी सारे लड़के जो दूसरे एग्जामों में सिलेक्ट हो चुके होते हैं, पढ़ने में बढ़िया थे, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। जो एवरेज लड़के हैं या फिर जिनका कहीं नहीं हो रहा था, तो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि पेपर हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, पेपर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सफलता मिल जाएगी। अच्छा, जो नए अभी प्रतियोगी छात्र आ रहे हैं, जो तैयारी करने आए, इस साल के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी तैयारी की शुरुआत की है? सर इस साल के विद्यार्थियों के लिए एक तो ये संदेश रहेगा कि ये सिलेबस को लेके थोड़ा सा डाउट रहते हैं, तो सिलेबस को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सर एसएससी जेई का सिलेबस काफी ब्रॉड है, और खासकर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि यहाँ 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 8 महीने में, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है एकदम बेटर मिल रहा है यहाँ पे। आपको जितने दिन में सिलेबस है उतने दिन में ही खत्म कराया जाएगा, जितना सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाया जाएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब यहाँ पे आते हैं मतलब तुरंत तुरंत चाहिए उनको, मिल जाए बना बनाया, आराम से खा ले निकल जाए, वो फिर बाद में नुकसान करता है हमको, कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, तैयार नहीं हो पाता है, फिर बच्चे कहते हैं सर ये तो हमें गलत पढ़ाया गया था, ये जल्दी पढ़ा दिया गया था। तो इस बिल्कुल, बिल्कुल। नए छात्रों को धैर्य रखना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। 1 साल तो लग ही जाता है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में। अगर कंटेंट आपने बेहतर और कांसेप्ट आपको बेहतर मिल गया, तो निश्चित तौर पर फिर उसके बाद रिवीजन की ज़रूरत होती है, टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो और उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके बहुत जूनियर हैं, जो अभी पॉलिटेक्निक की शुरुआत की है डिप्लोमा की? सर वो उनको मेरा एक ही संदेश होगा सर, कि अपना डिप्लोमा जो है बेहतर ढंग से, मतलब डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ाई करें, और वो अपना एक ड्रीम रखें, मतलब कि हम आएंगे आगे तो हमें क्या करना है, उनका मोटो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं तो फिर पता चलता है कि कर क्या आए डिप्लोमा, यहाँ पे करने लगते हैं ग्रुप डी की तैयारी, फर्दर एग्जाम तो हमें जेई बनना है यार, डिप्लोमा करके आए हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं सब उनको मोटिवेट करूंगा कि आप जिस लेवल के हैं उस लेवल पे आप कंपटीशन करिए, और अपनी पढ़ाई डिप्लोमा में बेहतर ढंग से करके आइए। यहाँ पे आते हैं कुछ बच्चे, उनको डिप्लोमा में पता ही नहीं रहता कि ये सब्जेक्ट भी ऐसा था। यहाँ पे जब पढ़ाया जाता है सर लोग तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उनको जीरो से बिल्कुल, पढ़ाना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने एक्सीलेंट विज़न परिवार का नाम गौरवान्वित किया, साथ-साथ अपने परिवार का और अपने ज़िले का, अपने चित्रकूट जनपद को गौरवान्वित किया। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू।